नमस्कार मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी हम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का करंट अफेयर शो शुरू करने से पहले हम पहला प्रश्न पूछते हैं। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए लाए हैं कि रेडॉन गैस को कौन सी आपदा आने से पहले महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है रेडॉन गैस कौन सी ऐसी आपदा आती है, प्राकृतिक या मानवकृत आपदा आती है जिसके पहले रेडॉन गैस को महसूस किया जाता है। ठीक है, और ये उसका इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है। तो चलिए आपके ऑप्शंस हैं। क्या नाभिकीय आपदा आती है तो रेडॉन गैस रिलीज होती है, क्या भूकंपीय आपदा या भूकंप आता है, क्या क्या सुनामी आता है, क्या ज्वालामुखी आपदा से पहले। ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही शानदार हैं और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत शानदार है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और जो हमने कल प्रश्न पूछा था उसका जो हम उत्तर इस वीडियो के आखिर में बताएंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए तो आज का करंट अफेयर शो शुरू करते हैं बिना आपका समय व्यर्थ किए हुए। देखिए पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है। ठीक है, तो सिंपली आपको बताना है, तो लद्दाख ने, याद रखिएगा, लद्दाख ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसने चंडीगढ़ को हराया, चंडीगढ़ इसमें उप विजेता रहा और विजेता लद्दाख रहा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश की बात याद आई है तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। गोवा दिख रहा है, गोवा जो है रेबीज़ फ्री जो है राज्य है, पहला भारत का रेबीज़ फ्री राज्य है। और अल्कोहल म्यूज़ियम भी गोवा में खोला गया है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, याद रखिएगा। लखनऊ नवाबों की नगरी, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहाँ जो ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने ओमिक्रॉन जो अपना वेरिएंट चल रहा है, इसकी स्वदेशी जांच किट को विकसित कर लिया है। इसका नाम क्या है आपको बताना, इसका नाम है ओम। ठीक है, याद रखिएगा, ओम इसका नाम है। ओमिश्योर तो टाटा टाटा एआई टाटा मेडिकल्स ने बनाया था ओमिश्योर। ठीक है, वो भी ओमिक्रॉन चेक करने की जो है किट थी, लेकिन ओम को केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ के अंदर है उसने बनाया है। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो जानकारियाँ हैं वो देना चाहूँगा। ठीक है, लखनऊ आईपीएल की टीम अभी बनी है जिसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स, याद रखिएगा, ये लखनऊ आईपीएल की नई टीम जो बनी है उसका नाम है। ठीक है, अगला आपको बताना चाहूँगा मैं, ये जो यहाँ पर ओमिक्रॉन की बात आई है तो याद रखिएगा B.1.1.529, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है और ये साउथ अफ्रीका से मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कप्पा वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट के बारे में बता देता हूँ। कप्पा वेरिएंट है B.1.617.1, ये कप्पा वेरिएंट है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको डेल्टा वेरिएंट के बारे में बता देता हूँ। तो डेल्टा वेरिएंट है B.1.617.2, ये डेल्टा वेरिएंट है। कप्पा और डेल्टा में क्या डिफरेंस है, कप्पा में B.1.617.1 था। ठीक है, ये कप्पा वेरिएंट हो जाएगा अगर वन आएगा। कप्पा के बाद जो है आया था डेल्टा, तो उसमें 2 हो जाएगा। जबकि ओमिक्रॉन है B.1.1.529, ये मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन आ गया तो आपको परेशान कर देगा। ठीक है, याद रखेंगे। और जो अपना मैंने बताया आपको, जो ओमिक्रॉन है साउथ अफ्रीका से देखने को मिला सॉरी, ये जो डेल्टाट्रॉन भी एक मिला है जिसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों के वेरिएंट इसमें मिक्सअप है। तो डेल्टाट्रॉन साइप्रस में सामने आया है, याद रखिएगा, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, ये बात भी याद रखेंगे। और एक फ्लोरोना का मामला भी सामने आया है, याद रखिएगा, ये भी कोरोना का ही एक जो है वेरिएंट है। तो फ्लोरोना का मामला जो है इजराइल में सामने आया है, याद रखिएगा। इजराइल की बात याद आई है। 70वीं जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू ने जीती है, पहली बार जीता था सुष्मिता सेन ने 1994 में, दूसरी लारा दत्ता थी और तीसरी हरनाज कौर संधू थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे आप लिंक करते चलिए। ठीक है, तो आप काफ़ी सारे आप लिंक करते चलिए, जैसे ही कोई नाम याद आए तो आपको तुरंत सारे की सारी चीज़ें आपके सामने आ जानी चाहिए। ये ओम जो किट बनाई गई है 150 रुपये, 150 रुपये की मात्र लागत है इसी, और 2 घंटे में रिजल्ट दे देगी। बहुत ही शानदार किट बनाई गई है। ठीक है, याद रखेंगे। और क्या बताया जा सकता है, और बताया जा सकता है आपको डेल्टाट्रॉन वगैरह मैंने सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओम आपका। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में जितनी जानकारी देनी थी वो शायद मैं दे चुका हूँ। हाँ, 2 जानकारी और मुझे देनी थी। ठीक है, अब जैसे ये कोविड की बात आई है तो कोविड-19 को कौन सा बोलते हैं पता है आपको, सार्स सार्स CoV-2, सार्स CoV-2 कोविड-19 जो है वो सार्स CoV-2 टाइप का वायरस है। ठीक है, सार्स
मतलब सार्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और एक सार्स की ही तरह मर्स होता है, ME RS मर्स होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। MPPSC के अंदर ये मर्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, याद रखिएगा। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही प्रभावित होने वाला रोग है, मर्स सार्स ये सारी फैमिलीज़ हैं, ठीक है। और सार्स फैमिली का है कोविड-19, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका, हाल ही में आर नागा स्वामी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा ये पुरातत्वविद हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आर नागा स्वामी जो है तमिलनाडु के हैं और 2018 में इन्हें पद्म जो है भूषण भी मिल चुका है, याद रखिएगा। आर्किटेक्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और अभी हाल ही में बालकृष्ण दोषी जो कि वो भी जो है सॉरी बालकृष्ण दोषी तो आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी का, मुझे ऐसे नाम याद आ गया। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट हैं, सॉरी बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट हैं और इन्हें रॉयल ब्रिटिश रॉयल गोल्ड मेडल मिला हुआ है, ठीक है। ये वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, जबकि ये आर नागा स्वामी जो है ये पुरातत्वविद हैं, ठीक है, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैं एक दूसरा बताना चाह रहा था, मुझे अचानक से बालकृष्ण दोषी का नाम याद आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। अभी बी लाल ये पुरातत्वविद हैं, इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है 2021 में, मैं बताना ये चाह रहा था। और मुझे जो है वास्तुकार बालकृष्ण दोषी का नाम याद आ गया। बालकृष्ण दोषी का नाम याद आया तो आप बताइएगा प्रित्जकर प्राइज़ ये जो है वास्तुकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, बालकृष्ण दोषी को कब मिला है, याद रखिएगा, ये बताइएगा। ब्रिटिश रॉयल गोल्ड मेडल तो अभी मिला है, ठीक है, लेकिन अब प्रित्जकर प्राइज़ जो है बालकृष्ण दोषी को कब मिला है आप मुझे बताइए। 2021 में जो है बी लाल को पद्म विभूषण मिला है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और मैं पुरस्कारों से एक बात और बता देता हूं कि 42 जो है अग्निशामक सेवा पदक जो है राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, जो 42 लोगों को दिए गए हैं, 42 अग्नि सेवा राष्ट्रपति पदक जो है दिए गए हैं, याद रखिएगा। और पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से सम्मानित हुआ है जम्मू कश्मीर, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक पुलिस पदक से जम्मू कश्मीर शामिल हुआ है, सम्मानित हुआ है, सॉरी सर्वाधिक पुलिस जो है पदक से जम्मू कश्मीर सम्मानित हुआ है। और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 42 अग्नि सेवा पदक जो है इस बार सम्मानित किए गए हैं, ठीक है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से अपने वाला प्रश्न आपके लिए हो सकता है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास ये कहाँ पर संपन्न हुआ, किस संगठन से संबंधित है, सॉरी आपको ये बताना है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास है, ये किस संगठन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नाटो का है, नोटो नहीं है, नाटो, NATO, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मैं बता देता हूँ बना कब था, 1949 में बना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। और नाटो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जो है रशिया और यूक्रेन के बीच बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है यूक्रेन जो है नाटो में ही जाना चाह रहा है रशिया के विरोध के बावजूद, और रशिया ये नहीं चाहता, तो इसलिए रशिया बिल्कुल इसके ऊपर अटैक करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 ये नाटो का जो है ये समुद्री अभ्यास है। एक और बताता हूँ आपको, एक आपको याद होगा, इसी के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। ये भूमध्य सागर में हुआ और नौसेना के द्वारा 12 दिन तक चला है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए मैं क्या बता रहा था आपको, एक पब्बी जो है, एक पब्बी युद्धाभ्यास भी हुआ था। ये जो है संघाई सहयोग संगठन का आतंकवाद विरोधी अभ्यास था, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और समुद्री साझेदारी अभ्यास हमने अभी इंडिया और जापान ने किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, 2022 का मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट अभ्यास, याद रखिएगा, एक बार फिर से सुनिए। 2022 में मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट, मतलब कि मैरीन मतलब आपका सागर में हुआ है, ठीक है, पानी वाला, ठीक है। तो 2022 मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट अभ्यास ये हिंद महासागर में हुआ है। और इसमें भाग लिया है रशिया ने, ईरान ने, ठीक है, याद रखिएगा, और चाइना ने। रशिया, ईरान और चाइना ने 2022 के मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट अभ्यास में भाग लिया है, हिंद महासागर में ये आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और ब्रिक्स की जो है इस साल की सारी बैठक 2022 की, याद रखिएगा, चाइना कर रहा है। अभी शेरपाओं की बैठक भी हाल ही आयोजित की गई, वो भी चाइना में। जो है 13वीं बैठक 2021 की इंडिया के अंदर हुई थी, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। और अंकटाट ने अभी बताया है कि FDI में जो है 26%, आई थिंक 26%, आप चेक कर लीजिएगा,
मुझे लगता है 26% या 40% में से एक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इन्होंने अभी रिपोर्ट दी थी कि एफडीआई में इतनी गिरावट आई है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कल का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कितना जो है अंकटाट की रिपोर्ट आई थी, तो कितना जो है इसमें गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आप ज़रूर देख लीजिएगा, चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कितना जो है एफडीआई में कमी आई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं बता देता हूँ 26% ही है, मैं आपको डैम श्योर बता देता हूँ, लेकिन आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। 26% की गिरावट एफडीआई में आई है। अंकटाट की ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अंकटाट का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 1964 में बना था और जेनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। और इसने बताया कि 2000 जो है 21 में भारत में एफडीआई प्रवाह जो है 26% की गिरावट दर्ज की गई है। तो मैं डैम श्योर हूँ कि 26% ही है इसका आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया भारत में, ठीक है। तो अभी हाल ही में याद रखिएगा 26 जनवरी 2022 को अपना 73वां ऑप्शन में ही नहीं है यार, क्या करते हो यार। 73वां जो है, याद रखिएगा, आप अपनी कॉपी में सुधार लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 73वां जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, आज ही के दिन, कल के दिन, सॉरी कल के दिन मनाया गया, ठीक है। याद रखिएगा 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। और जो एनटीपीसी रेलवे के लिए जो काफ़ी उसके विवाद चल रहा है, काफ़ी आंदोलन चल रहा है एनटीपीसी रेलवे सीबीटी 2 के रिजल्ट के लिए, तो वो तो कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा आप लोग, ठीक है। छात्रों की जीत हुई है, छात्र एकता की जीत हुई है। चलिए, और मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट बता देता हूँ। तो राजकोट में एक अंडर ब्रिज का नाम जो है, याद रखिएगा, हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। क्या मैंने बोला? राजकोट में एक अंडर ब्रिज का नाम हमारे प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। और याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सिविल सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। याद रखिएगा, जनरल बिपिन रावत जी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और ये उत्तराखंड के हैं और गोरखा बटालियन से जो है संबंधित थे। और मैं आपको 3 अन्य नाम बताता हूँ। एक याद रखिएगा, श्रीमती प्रभा, ये महाराष्ट्र की हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है, पद्म विभूषण की बात कर रहा हूँ मैं। श्रीमती इनको कला के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र की हैं, पद्म विभूषण, ठीक है। एक आपको नाम बताता हूँ मैं, राधे श्याम खेमका, इनको लिटरेचर व शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, मरणोपरांत मिला है। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और एक तो आप बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्री कल्याण सिंह जी को भी मरणोपरांत मिला हुआ है पद्म विभूषण। ये पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल हैं। तो इन जो भी मैंने आपको 4 नाम बताए, इनमें से एक ही को जो है नहीं मिला है मरणोपरांत, वो है श्रीमती प्रभा, जिनको कला के क्षेत्र में मिला। बाकी 3 जो हैं, राधेश्याम खेमका जी, श्री कल्याण सिंह जी और श्री बिपिन रावत जी, ये सारे के सारे इनको मरणोपरांत मिला है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए विकास इंजन का सफलता परीक्षण कहाँ से किया है? याद रखिएगा, महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में आता है, वहाँ से इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए विकास इंजन का सफलता परीक्षण किया है। छोटी चीज़ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या लिखा हुआ है? PMLA, इसका फुल फॉर्म ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका जो है PMLA निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन ये है। इसका अध्यक्ष बनाया गया है विनोदानंद झा को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष विनोदानंद झा जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष धृति बनर्जी हैं, जो कि कोलकाता में है, याद रखिएगा। और इसने अभी लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जो है मांग की है। और लिविंग ब्रिज जो है कैसे, रबड़ के पेड़ की जड़ों से बना हुआ है। आप जरूर बताइए लिविंग रूट ब्रिज वो किस राज्य में है, याद रखिएगा। सुहास यतिराज का नाम दिख रहा है, ये पहले IAS हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में जो है रजत पदक जीता है। ये नोएडा के IAS हैं और ये जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में रजत पदक जीते टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टोक्यो ओलंपिक जो पैरा गेम्स हुए हैं उनका जो फिल्मंकर क्या था, तो सोमैटी, और नॉर्मल खेलों का मिराइटोबा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द एंजल्स ऑफ कैलाश, इस किताब को किसने लिखा है? आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको लिखा शुभीरा प्रसाद ने। कैलाश खेर का नाम यहाँ पर है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो है
शुबीरा प्रसाद ने लिखा द एंजल्स ऑफ कैलाश। अमर्त्य सेन की एक बहुत ही शानदार पुस्तक अभी आई है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 21 मेगावाट क्षमता की सौर इकाई किस कंपनी ने लगाई है? आप सोच नहीं सकते हैं, एयरटेल ने लगाई है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कन्फ्यूजिंग इसी तरह के क्वेश्चनों का ट्रेंड आजकल बढ़ता जा रहा है, याद रखिएगा। एयरटेल ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 21 मेगावाट क्षमता की सौर इकाई लगाई हुई है, एयरटेल ने, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ। और एयरटेल और ह्यूरोज़, ह्यूरोज़ एक कंपनी है, याद रखिएगा, ह्यूरोज़, एयरटेल और ह्यूरोज़, इन्होंने साथ मिलकर जो है, याद रखिएगा, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा लाने जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ह्यूरोज़ और एयरटेल साथ मिलकर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा लाने जा रहे हैं। और ह्यूरोज़ का इसमें जो है परसेंटेज रहेगा 67% और एयरटेल का इसमें रहेगा 33%, याद रखिएगा। जो ये सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा भारत में लाने के लिए इन्होंने समझौता किया हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है। कर्नाटक के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। पर्याय महोत्सव, याद रखिएगा, पर्याय महोत्सव जो है कर्नाटक में ही आयोजित हुआ। एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कर्नाटक में ही बना। कर्नाटक राज्य दक्षता सूचकांक, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पर था। और यहाँ पर गंजमिट, यहाँ पर एक जगह है कर्नाटक में, गंजीमठ, याद रखिएगा, मैं क्लियर लिख देता हूँ, गंजीमठ जो है कर्नाटक में एक जगह है। इसको प्लास्टिक पार्क जो है यहाँ पर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है, गंजीगढ़ में, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए बन जाता है। एक कुबलंगी मैंने आपको बताया था, कहाँ पर है आप बताइए? सैनिटरी नैपकिन फ्री बन गया है। इको टूरिज़्म विलेज भी है कुबलंगी, ठीक है, याद रखिएगा। केवड़िया जो है ई व्हीकल सिटी है, ठीक है, याद रखिएगा, ई व्हीकल गाँव है, ठीक है आपका, बहुत ही। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है तांत्या मामा रेलवे स्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा सारी चीज़ें। आप रिवाइज करिए, आपको बिल्कुल याद आती जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को उसका पहला ग्राफीन सेंटर मिल गया, ठीक है। ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन जो है, सबसे पहले आपके मन में आया होगा, ग्राफीन जो है सबसे पतला और मजबूत पदार्थ होता है ग्राफीन। तो ग्राफीन सेंटर मिल गया है केरल को, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। केरल छाप लीजिए, इस प्रश्न को जरूर आएगा। और केरल में याद रखिएगा थोरियम भी मिलता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। जो मेनाजाइट जो है बालू होती है, उससे थोरियम मिलता है। और केरल में से बहुत ज़्यादा भंडार हैं केरल के, ठीक है। कि और थोरियम का जो है अयस्क होता है पिच ब्लेंड, याद रखिएगा, पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र दिख रहा है, महाराष्ट्र में पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई है, लेकिन सावधान हो जाइए, वाटर मेट्रो सेवा जो है कहाँ पर शुरू हुई है? कोच्चि में, याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। नदी महोत्सव गुजरात ने करवाया था, ऐसे ही याद रखा करिए, ठीक है, धीरे धीरे। तेलंगाना के हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बना, ओपन रॉक म्यूजियम बना है, ठीक है। और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बन रहा है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में बन रहा है। स्टैचू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में बन रहा है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पर है? ये केवड़िया जो है साधु बेट टापू पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं श्री राम सुतार। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, सारे के सारे रिवाइज करिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रहेगा, टिप पर आप बता पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को किस मंत्रालय ने प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि ये एंटी इंडिया के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा ये लोग आपत्तिजनक कंटेंट डाल रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ये कार्रवाई की है और पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल को भारत में बैन कर दिया गया है। और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अपने अनुराग ठाकुर, ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र किस यूटी या राज्य सरकार ने जारी किए? याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक जो है काम किया है दिल्ली सरकार ने। क्या किया है? वहाँ के जो है डिप्टी सीएम है मनोज सिसोदिया, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। और ये किसको मिलेगा? जो सिंगल मदर होती हैं, सिंगल मदर वो चाहे कैसे भी होती हैं, या तो तलाकशुदा होती हैं, उनका पति छोड़ देता है, या वो बेवा हो जाती है, विधवा हो जाती है, ठीक है। तो अब माता के नाम पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकेगा दिल्ली में, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है, मैं इसको कहूँगा, ठीक है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो है वहाँ के सीएम हैं, और झाड़ू उनकी पार्टी का जो है सिंबल है, याद रखेंगे। चलिए अब ये आखिरी प्रश्न था। कल का हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? याद रखिएगा, हमेशा आरबीआई गवर्नर ही मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करते हैं। और ये प्रश्न भी बनता है कि एक साल में कितनी बार मौद्रिक नीति जारी की जाती है? याद रखिएगा, 6 बार मौद्रिक नीति एक वर्ष में जारी की जाती है। और जबकि अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री करते हैं। ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजिंग है, याद रखिएगा। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो आपको कंटेंट अच्छा ही लगा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बीच में कभी नहीं बोलता हूँ जिससे आपका टाइम बर्बाद होता है। आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, आपको अगर इसकी वैल्यू होगी तो आप खुद ही लाइक और
सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।